एकांश ने धीमी आवाज में यष्टि से कहा, अपने से ज्यादा वेट का तो तुमने लहंगा पहना है, तो गिरना तो कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक्स टू मी जो मैंने तुम्हें संभाल लिया। यष्टि ने देखा कि रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर उनके इस पोज पे फोटोज खींच रहे हैं, जैसे वो पोज उन दोनों ने जानबूझकर बनाया हो। अगले दिन के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर यही फोटोग्राफ आने वाली थी। एकांश ने यष्टि को वापस खड़ा किया। अब यष्टि ने अपने लहंगे को संभाला। यष्टि मन में यही सोच रही थी, बात तो सही बोल रहे हैं ये खड़ूस। फोटोग्राफर एकदम से बोल पड़ा, सर ये जो आपने पोज दिया है ना, बेस्ट है। देखिए कितनी अच्छी फोटोज आई हैं आप लोगों की। ये बोलते हुए उसने एकांश को दोनों की साथ वाली पिक्स दिखाई। काफी रोमांटिक पिक्स आई थी दोनों की। एकांश ने यष्टि को अपनी बाहों में काफी क्लोजली पकड़ा हुआ था। एकांश ने खुश होते हुए कहा, वेरी गुड, यू डिजर्व कॉम्प्लीमेंट। एकांश इसलिए इतना खुश था क्योंकि इन पिक्स में वो बिना किसी एफर्ट्स के इतने क्लोज लग रहे थे और कल यही पिक्स न्यूज़पेपर में पब्लिश होने वाली थी, जिससे एकांश के केस को फायदा मिलने वाला था। एकांश ने अनुज को बुलाया और उसे फोटोग्राफर को पेमेंट के साथ एक्स्ट्रा बोनस देने को कहा। अब एकांश ने रिपोर्टर्स के सामने जाकर यष्टि को इंट्रोड्यूस कराया। Attention everyone, meet my wife, Mrs. Yashti Ekansh Walia. Yes, you can see, we just got married and I want to share our happiness. So everyone, please enjoy your food before leaving. इतना बोलकर एकांश यष्टि के साथ वहां से घर की तरफ आ गया। सुनीता जी ने एकांश को वहीं डोर पर रोकते हुए कहा, रुको बेटा, पहले यष्टि और तुम्हारा गृह प्रवेश होगा, तभी तुम उसे लेकर अंदर आ सकते हो। इतना कहते हुए सुनीता जी ने एक आरती की थाली मंगवाई और यष्टि और एकांश की आरती उतारी। इसके बाद उन्होंने यष्टि से कलश वाली रस्म करवाई और फिर उसे अंदर आने के लिए कहा। एकांश तो जैसे किसी तरह ये सब रस्में पूरी होने का ही इंतजार कर रहा था। जैसे ही सभी गृह प्रवेश की रस्में पूरी हुई, वो घर में आकर सीधे अपने रूम में चला गया। श्रेया इस समय सुनीता जी की गोद में थी। उसने यष्टि को देखते ही अपनी दोनों बाहें फैला दी। यष्टि ने आगे बढ़कर उसे गोद में लिया और उसके गालों को किस करते हुए कहा, बेटा आज से मैं तुम्हारी चाची हूँ और अब मैं अपनी श्रेया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हमारे चाचा जी से मैंने शादी कर ली है। यष्टि की ये बात सुनकर कि वो अब उसे छोड़कर नहीं जाएगी, श्रेया का चेहरा खिल गया। सुनीता जी ने पहले से ही यष्टि का सामान एकांश के रूम में शिफ्ट करवा दिया था। सिया भी यष्टि और श्रेया के बॉन्ड को देखकर समझ पा रही थी कि यष्टि ने ये फैसला क्यों लिया। यष्टि से गले मिलकर सिया ने रोते हुए उससे कहा, मेरी बेस्ट फ्रेंड अब मैरिड है, इसका मतलब है मुझसे भी ज्यादा अब किसी और का हक है तेरे ऊपर। यष्टि ने उसके गालों पर बह रहे आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तू तो मेरी बहन है, एकांश का मेरे ऊपर तुझसे ज्यादा हक नहीं। चल अब चुप हो जा और मुझे हैप्पी मैरिड लाइफ विश कर। तुझे तो पता ही है कि मुझे इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इतना कहते हुए यष्टि सिया से एक बार फिर से गले मिली। उसने यष्टि को कसकर हक करते हुए कहा, विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ। और हाँ, अगर वो राक्षस जीजू तुझे परेशान करे ना तो मुझे बताना, फौरन आ जाऊंगी मैं तेरे पास। यष्टि ने हंसते हुए जवाब दिया, तुझे लगता है इसकी जरूरत पड़ेगी? इसके लिए तुम्हें अकेली काफी हो, तो फिक्र मत कर। यष्टि और सिया गले मिले और अब सिया जा चुकी थी। अब घर में सिवाय घर के मेंबर्स के कोई भी नहीं बचा था। एकांश अपने रूम में आराम कर रहा था। इधर यष्टि भी इस भारी लहंगे को संभालते संभालते थक गई थी, तो उसने सुनीता जी से श्रेया का ख्याल रखने के लिए कहा और अपने रूम में जाकर चेंज करने की सोची। यष्टि अपने रूम में गई तो वहां उसे अपने कोई कपड़े नहीं मिले। वो फौरन दौड़ते हुए नीचे आई और उसने जाकर सुनीता जी से पूछा, सुनीता जी मेरे रूम में तो मेरा कोई भी सामान नहीं है। सुनीता जी ने जवाब दिया, बेटा इतना परेशान मत हो, तुम्हारा सामान एकांश के रूम में शिफ्ट करवा दिया है, आज से तुम उसी के रूम में रहोगी ना। यष्टि ने ये सुनने के साथ ही मुंह बना लिया। वो मन ही मन सोच रही थी, ओह गॉड, अब से तो हमें एक ही रूम में रहना होगा। यहाँ हम एक दूसरे को आमने सामने बर्दाश्त नहीं कर पाते तो एक रूम में कैसे रहेंगे। सोचते सोचते यष्टि के कदम एकांश के रूम की तरफ बढ़ रहे थे। वो इस उम्मीद में थी कि कहीं उसे कुछ ऑकवर्ड ना देखने को मिल जाए।
उसे एकांश की आदतों का पता नहीं था। इससे पहले वो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं थी और अब सीधे उसकी शादी एकांश से हो चुकी थी। यष्टि को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे आज की रात काटेगी, वो भी एक ही रूम में। पता नहीं एकांश का बिहेवियर कैसा होगा उसके प्रति। यष्टि ने रूम पर नॉक किया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। शायद एकांश थक कर सो चुका था। यष्टि ने अब हल्के से रूम का दरवाजा खोला तो एकांश सच में बेड पर बड़े ही इत्मीनान से सो रहा था। यष्टि दबे पांव अंदर गई ताकि एकांश की आंख ना खुल जाए। अब उसने अपने कपड़े निकालने के लिए वार्डरोब खोली तो उस बड़ी सी अलमारी में एक तरफ एकांश के कपड़े बड़े ही सलीके से लगे हुए थे। हर तरह के कपड़ों के लिए एक अलग कंपार्टमेंट बना हुआ था। इधर यष्टि के कपड़े अभी एकदम वैसी तरीके से एक ही कंपार्टमेंट में रखे हुए थे क्योंकि उसका रूम काफी जल्दबाजी में शिफ्ट हुआ था। यष्टि ने अपने लिए कपड़े निकाले और वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगी। एकांश अभी भी सो ही रहा था। यष्टि ने अपने कपड़े वॉशरूम में रखे और बाहर आकर वो रूम में लगी ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ गई। उसने एक एक करके अपने गहने उतारने स्टार्ट किए। इस बीच उसकी चूड़ियां बहुत ज्यादा शोर कर रही थी जिससे एकांश की आंख खुल गई। उसे इस तरह के शोर सुनने की आदत नहीं थी। वो अभी बेड पर लेटा हुआ यष्टि की तरफ ही देख रहा था जो एक एक करके अपने गहनों को निकालकर अपने शरीर का बोझ कम कर रही थी। यष्टि के हाथ काफी देर से उसकी चूड़ी को खोलने के लिए जूझ रहे थे लेकिन वो उसे खोल नहीं पा रही थी। इस स्ट्रगल की वजह से उसकी चूड़ियों का शोर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। एकांश उसे ऐसा करते हुए काफी देर से देख रहा था लेकिन जब वो उसकी चूड़ियों की आवाज से बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया तो वो उठकर यष्टि के पास गया और उसकी पीठ की तरफ झुका। यष्टि तो ऐसे चीखी जैसे उसने अपने पीछे कोई भूत देख लिया हो। वो एकांश के उसकी हेल्प करने से पहले ही एकदम से खड़ी हो गई। एकांश ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए उसे पलटा तो यष्टि को लगा एकांश कहीं उसका फायदा तो नहीं उठाना चाह रहा। यष्टि ने एकांश को अपने से दूर झटक दिया। अब तक गुस्से से एकांश की आईब्रो टेढ़ी हो गई। उसने एकदम से यष्टि के नजदीक आकर यष्टि के दोनों हाथों को पकड़कर पीछे उसकी पीठ की तरफ मोड़कर अपने एक हाथ से होल्ड कर लिया और दूसरे हाथ से उसने उसका जूड़ा एक झटके में खोल दिया। यष्टि के काले लंबे बाल उसकी पीठ पर बिखर गए। अब एकांश ने फौरन ही यष्टि को छोड़ दिया। एकांश ने गुस्से में यष्टि से कहा, अब अगर तुम्हारा शौक पूरा हो गया हो तो क्या तुम कुछ कम चूड़ियां पहन सकती हो? मुझे मेरे रूम में शोर बिल्कुल नहीं पसंद। इतना कहते हुए एकांश वापस बेड पर जाकर लेट गया। यष्टि खुले मुंह से उसकी खड़ूसियत देखकर हैरान थी। उसने एकांश के पीछे से चिल्लाते हुए कहा, ये अब से मेरा भी रूम है, मुझे जैसे पसंद होगा मैं वैसे रहूंगी। अपनी बात कहते हुए यष्टि ने वॉशरूम में जाकर जोर की आवाज के साथ डोर बंद कर दिया। एकांश इस बात से और भी ज्यादा चिढ़ गया था लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। उसे इन सब की आदत जो डालनी थी। यष्टि थोड़ी देर में नहाकर रूम में आई और वहां से सीधे नीचे चली गई। नहाकर आज जब वो बाहर आई तो उसका रूप एकदम अलग था। उसकी मांग में सिंदूर था, हाथों में चूड़ियां थी, गले में मंगलसूत्र था और चेहरा एकदम खिला हुआ था। यष्टि ने श्रेया को डाइनिंग टेबल पर बिठाया और खुद श्रेया के लिए उसकी पसंद का खाना बनाने लगी। सबसे ज्यादा परवाह उसे श्रेया की थी। थोड़ी देर में एकांश भी बाहर आ चुका था। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि पता नहीं कितने जमाने भर का बोझ उसके कंधों पर डाल दिया गया हो। उसकी नजरें किचन में कुक के साथ खाना बनवाती यष्टि पर पड़ी। उसे इस तरह से अपने घर में किसी को इतने हक से काम करते देखने की आदत नहीं थी। यष्टि की बड़ी बड़ी आंखों ने जब एकांश को अपने आप को घूरते हुए देखा तो उसने आंखें और बड़ी करके एकांश को घूरा। एकांश की नजरें फौरन उस पर से हटकर श्रेया पर। यष्टि ने डिनर सर्व किया और अब वो श्रेया को डिनर करवा रही थी। श्रेया आज काफी खुश थी जो उसके चेहरे को देखकर पता चल रहा था। यष्टि को एक बार भी उसे खाना खिलाने के लिए मनाना नहीं पड़ा। श्रेया ने अपना खाना खत्म किया और अब यष्टि भी खाना खा रही थी। यष्टि से शादी करने के बाद से एकांश काफी सुकून में था। तभी घर के लैंडलाइन पर एक फोन आया। सुनीता जी ने फोन उठाया तो फोन मीरा का था। मीरा को एकांश की शादी की न्यूज मिल चुकी थी क्योंकि न्यूज चैनल्स पर यही न्यूज चल रही थी जो कि एकांश ने जानबूझकर करवाया था।
मीरा ने सुनीता जी से कहा, मुझे एकांश से बात करनी है। सुनीता जी ने कहा, एकांश बाबा बिजी है, वो बात नहीं कर सकते। बोलते हुए वो फोन रखने ही वाली थी, लेकिन एकांश ने सुनीता जी से कहा, मेरी बात कराइए। उसने अपनी बात पूरी करते हुए सुनीता जी के हाथ से फोन ले लिया। एकांश ने हंसते हुए मीरा से कहा, लगता है तुम्हें न्यूज मिल गई, तभी तुमने बौखला कर फोन किया है। मीरा ने गुस्से में उससे कहा, तुम सोच रहे हो कि ये शादी करके तुम श्रेया को जीत गए हो? मैं अभी भी हिम्मत नहीं हारने वाली हूँ। श्रेया की कस्टडी तो मैं जीत कर ही रहूंगी। एकांश ने मीरा से दांत पीसते हुए कहा, मीरा कपूर, यही तो फर्क है तुम में और मुझ में। मैं श्रेया को कोई ट्रॉफी नहीं समझता, मेरे लिए उसकी खुशी जरूरी है, उसे जीतना नहीं। वैसे तुम अब भी एफर्ट्स कर सकती हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। बोलते हुए एकांश ने फोन रख दिया। एकांश पलटा तो यष्टि की नजर एकांश पर ही थी। वो उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। उसे बहुत प्राउड फील हो रहा था एकांश की सोच पर। एक तरफ उसकी मौसी थी जो उसे सिर्फ जीतने के लिए एकांश से लड़ रही थी, पर दूसरी तरफ एकांश था जिसने श्रेया की खुशी के लिए ये शादी की थी। एकांश बिना किसी की तरफ ध्यान दिए वहां से सीधे अपने रूम में चला गया। अब यष्टि ने भी श्रेया को अपनी गोद में उठाया और वहां से श्रेया के रूम में आ गई। श्रेया को उसके रूम में सुलाते वक्त यष्टि के दिमाग में एकांश के रूम में उसके बेड पर गलती से जाकर सो जाने वाला सीन आ रहा था। वो थोड़ा घबरा रही थी कि वो एकांश के साथ रूम कैसे शेयर करेगी। श्रेया को सुलाकर वो घबराते घबराते एकांश के रूम में पहुंची। उसने एकांश के रूम का डोर खोला तो वो अब तक सो चुका था। उसने तो पूरा बेड घेर रखा था, जिसका मतलब था कि वो बेड पर तो नहीं सो पाएगी। यष्टि ने एक बेचारी सी नजर सोफे पर डाली और मन ही मन सोचा, तो क्या मुझे सोफे पर सोना पड़ेगा? सोचते हुए यष्टि ने अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखे और गहरी सांस ली। अब वो सोफे को देख रही थी कि उस पर किस डायरेक्शन में सोया जाए। मन ही मन में वो एकांश को कोसे जा रही थी। कितना रूड है ये इंसान, खुद फैलकर पूरा बेड घेर लिया। अब मैं कैसे सोफे पर सोऊंगी? यष्टि ने फाइनली अपने मन को मनाया और वो उस सोफे पर एडजस्ट होने की कोशिश करने लगी। यष्टि की चूड़ियां एक बार फिर से एकांश को डिस्टर्ब कर रही थी। रात में यष्टि करवटें बदल रही थी सोफे पर कंफर्टेबल पोजीशन पाने के लिए, और इस बीच उसकी चूड़ियां बेतहाशा शोर कर रही थी। एकांश के लिए जब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया तो वो उठा और उसने जाकर रूम की लाइट ऑन कर दी। यष्टि सोफे पर सिकुड़ कर सो रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को सर के नीचे लगाया हुआ था। एकांश वहीं खड़ा होकर उसे घूर ही रहा था। उसे इस तरह की डिस्टरबेंस की अपने रूम में आदत नहीं थी, लेकिन यष्टि की चूड़ियों की खनक ने उसकी नींद उड़ा दी थी। यष्टि ने उसके सामने एक बार फिर से करवट ली और एक बार फिर से उसकी चूड़ियों ने आवाज की। अब एकांश के पेशेंस ने जवाब दे दिया था। उसने जाकर यष्टि के दोनों हाथों को पकड़कर उसे उठाकर बिठा दिया। दिन भर की थकान की वजह से यष्टि नींद में थी। एकांश ने तो दिन में रेस्ट कर लिया था, लेकिन यष्टि की थकान अभी भी नहीं उतरी थी। जब एकांश ने यष्टि को उठाया तो यष्टि के हवा में झूलते हुए सर को एकांश के सीने का सहारा मिला और उसने अपने सर को एकांश के सीने से टिका दिया। एकांश तो जैसे फंस गया था यष्टि को ऐसे उठाकर। वो मन ही मन अपने आप को कोस रहा था, यार मैंने इसे उठाया क्यों? ये लड़की तो बेहोश होकर सोती है पूरा। एकांश मन ही मन में बड़बड़ा रहा था। यष्टि के दोनों हाथों ने एकांश की चेस्ट पर अपनी पकड़ बना ली थी। एकांश को यष्टि के इस तरह से छूने से बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। अब एकांश ने सोचा कि अगर वो ज्यादा देर ऐसे ही रहेगा और यष्टि की आंख खुल गई तो वो जरूर उसे गलत ही समझेगी। उसने फौरन यष्टि के हाथ को पकड़ा और धीरे से उसके हाथों की चूड़ियों को निकाला। उसने सिर्फ एक चूड़ी उसके दोनों हाथों में छोड़ दी, बाकी की उसने निकालकर साइड में पड़ी हुई टेबल पर रख दी। अब उसने यष्टि को आहिस्ता से नीचे लिटाया। यष्टि ने लेटते के साथ ही एकांश की टी शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। यष्टि की पकड़ काफी मजबूत थी। एकांश ने उसकी मुट्ठी की एक एक उंगली खोलने की कोशिश की,
लेकिन जैसे ही वो उसकी एक उंगली खोलता, यष्टि अपनी दूसरी उंगली फौरन बंद कर लेती। ऐसा लग रहा था जैसे ये खेल पूरी रात चलने वाला है। एकांश ने अपना सर पीटा कि वो यहाँ आया ही क्यों। उसे यष्टि की हरकतें सोते हुए भी काफी डोमिनेटिंग लग रही थी। एकांश ने उसकी कलाई को पकड़ा और अब थोड़ा जोर से खींचने की कोशिश की तो यष्टि की आंख खुल गई। यष्टि ने जब एकांश को अपने ऊपर झुका हुआ देखा तो उसकी चीख बस निकलने ही वाली थी। तब एकांश ने उसके मुंह को अपने हाथों से कवर कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी इतनी रात को उनके रूम से चीखों की आवाजें सुने। यष्टि आंखें बड़ी बड़ी करके एकांश को घूर रही थी। एकांश ने उससे कहा, लिसन, मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटाता हूँ, तुम चिल्लाना मत, मैं नहीं चाहता कि कोई हमें गलत समझे। यष्टि ने सिर हिलाकर हाँ कहा तो एकांश ने अपने हाथ को यष्टि के मुंह से हटा दिया। अब यष्टि ने एक गहरी सांस ली और एकांश से कहा कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं आपको कुछ गलत इरादा तो नहीं है। एकांश ने यष्टि के हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने मेरी टी शर्ट को ऐसे पकड़ रखा है जैसे से फाड़ ही दोगे तुम। मैं कब से इसे तुमसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम तो मुझे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो। अब यष्टि ने उसकी टी शर्ट को एक झटके में छोड़ दिया। ये सब ठीक है लेकिन आप यहाँ तक आए कैसे? आप तो बेड पर फैल कर सोए हुए थे किसी महाराजा की तरह। एकांश ने उसकी कलाइयों को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी चूड़ियां मुझे सोने नहीं दे रही थी, बस वही उतार रहा था जब तुमने मुझे कसकर पकड़ लिया। यष्टि ने एकांश को घूरते हुए कहा, आपको नहीं पता कि नई दुल्हन के हाथों से चूड़ियां नहीं उतारते? एकांश ने यष्टि को टीज करते हुए कहा, नई दुल्हन की चूड़ियां तो प्यार से चटकाई जाती हैं, लेकिन सॉरी, मेरे केस में ये पॉसिबल नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। यष्टि ने सोफे पर पड़ा हुआ कुशन उठाकर एकांश के ऊपर फेंकते हुए कहा, कुछ शर्म नहीं आती क्या? मुझे एम्बैरस करने का एक मौका नहीं छोड़ते आप। मुझे ऐसा कोई शौक भी नहीं है, प्लीज आप मुझसे दूर रहो और मैं भी आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एकांश को जो चाहिए था वो उसने कर दिया था। अब उसे यष्टि की चूड़ियों की कोई आवाज नहीं आ रही थी अपने रूम में। एकांश बड़ी ही शांति के साथ जाकर अपने बेड पर लेट गया। लाइट्स ऑफ थी तो यष्टि भी अब सोने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे वॉशरूम जाने की इच्छा हुई। यष्टि को उस रूम का कोई खास आइडिया नहीं था तो यष्टि सोफे से उठकर वॉल्स को टोते हुए वॉशरूम को ढूंढ रही थी। तभी वो रूम में रखे किसी हैवी फ्लावर वास से टकरा गई तो फ्लावर वास जमीन पर गिरकर टूट गया। एकांश जो सोने की कोशिश कर रहा था एकदम से चौंक कर उठ गया। उसने फौरन साइड टेबल पर रखा हुआ टेबल लैंप जलाया जिसकी रोशनी में उसने देखा यष्टि वही वॉशरूम के पास में खड़ी थी और उसका इम्पोर्टेड फ्लावर वास जो वो इटली से लाया था वही जमीन पर टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा था। अब एकांश का पेशेंस जवाब दे रहा था। वो गुस्से में उठा और यष्टि की तरफ बढ़ गया। यष्टि घबराकर पीछे हटने लगी तो एकांश ने उसको आगे बढ़कर गोद में उठा लिया। एकांश ने ऐसा यष्टि को वहां पड़े फ्लावर वास के टूटे हुए टुकड़ों से जख्मी होने से बचाने के लिए किया था। यष्टि ने गुस्से में एकांश से कहा, ये आप जब देखो घड़ी घड़ी मेरे करीब आने की कोशिश करते हो, मुझे नीचे उतारो। अभी तो बड़ा बोल रहे थे नॉट इंटरेस्टेड इन यू, अब ये सब क्या है? यष्टि हाथ पांव फेंक रही थी तो एकांश ने उसे नीचे उतार दिया। एकांश ने भी पूरे गुस्से में यष्टि से कहा, तुमने क्या कसम खाई है मुझे सोने न देने की? जब भी सोने की कोशिश करता हूँ तुम कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हो कि मेरी नींद खराब हो जाती है। मुझे सुबह उठकर जिम भी जाना है और मैंने तुम्हें कोई शौक की वजह से अपनी गोद में नहीं उठाया था। तुम हर्ट हो जाती अगर एक कदम और पीछे लेती। अब मेरी माँ चुपचाप से सो जाओ। यष्टि ने जब पीछे देखा तो उसे भी लगा कि एकांश ने जो कहा था वो सच था। उसका एक और कदम उसे चोट पहुंचा सकता था। यष्टि ने शर्मिंदा होते हुए कहा, सॉरी, मैं वो वॉशरूम जा रही थी लेकिन गलती से इससे टकरा गई। एकांश ने अपने दोनों हाथ बांधते हुए यष्टि से गुस्से में कहा, तो तुम लाइट्स भी तो ऑन कर सकती थी। यष्टि ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, तब भी तो आपकी नींद खराब होती ना। एकांश ने इरिटेट होते हुए जवाब दिया, तो अब कौन सा आबाद है मेरी नींद? वैसे तो मोबाइल की फ्लैश लाइट भी जला सकती थी। यष्टि ने हल्की सी चपत अपने सर पर लगाते हुए कहा, ओह नो, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? सॉरी, अगली बार से ध्यान रखूंगी। एकांश ने उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहा, उसके लिए दिमाग होना जरूरी है। अब तुम प्लीज चुप करके सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अगर अब तुमने आवाज की तो मैं तुम्हारे हाथ पांव और मुंह सब बांध दूंगा। अपनी बात को पूरा करते हुए एकांश एक बार फिर से अपने बेड पर सोने की कोशिश करने लगा। यष्टि ने सोच लिया था कि वो अब एक भी आवाज किए बिना चुपचाप सो जाएगी।